शेर अफजल मरवत नाम तो आपने सुना होगा। जी जी वही प्रोग्राम तो बढ़ गया। बल्कि अब तक आपने ये भी सुन लिया होगा कि शेर अफजल मरवत को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार क्यों किया गया और उनकी रिहाई के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस चीज पर बात करेंगे। वीडियो की तरफ चलने से पहले आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल दानिशनामा को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत जी, सुनने में आ रहा है, जो खबरें हैं कि पहली दफा लाहौर आए थे। वो लाहौर आए, लाहौर की हाई कोर्ट में गए, वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब बाहर निकले तो उन्हें सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर बड़े ही बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया। वीडियोस आपने देखी होंगी कि उन्हें गिरेबान से पकड़ा गया और उन्हें घसीटा गया, मतलब एक बुरे तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे इस तरह की गिरफ्तारियां पाकिस्तान में आम है, नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की गिरफ्तारियां इन जैसे लोगों की होती रहती हैं, कभी किसी सियासतदान की, कभी किसी सहाफ़ी की, तो कभी किसी वकील की। इस तरह की गिरफ्तारियां, इस तरह से मतलब जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है, इस तरह से गिरफ्तार करना आजकल पाकिस्तान में आम बात हो चुकी है। हमें यह उम्मीद होती है कि अब जिस बंदे को भी गिरफ्तार करेंगे इसी तरह से ही किया जाएगा, तो उनकी इस तरह की गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे शेर अफजल मरवत के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि वो काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक डॉन बने हुए हैं। उनकी बातें पीटीआई, खासतौर पीटीआई वालों को बहुत पसंद आती है। पीटीआई को वो सपोर्ट भी करते हैं, बल्कि वो पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। पिछले काफी दिनों से वो पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जलसे भी किए, उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी की इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में, कि जो कुछ जुल्म किया जा रहा है पीटीआई के साथ उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। तो वो काफी अरसा से खबरों में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और पीटीआई वालों के दिलों पर राज कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इमरान खान के साथ साथ ही उन्हें मोस्टली मिलाया जाता है कि जी ये भी हमारे लीडर हैं, लेकिन इमरान खान ऊपर तक पहुंच चुके हैं, शेर अफजल मरवत अभी नए हैं। तो इस तरह के बंदे को जब गिरफ्तार किया जाता है तो बहुत हाई पकड़ती है, वो चीज बहुत हाई पकड़ती है। 9 मई पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, 9 मई पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। वो अक्सर मतलब उनकी जबान जो है वो सीधी सीधी चलती है, वो सीधा सीधा किसी भी सियासतदान के बारे में आराम से बोल देते हैं कि हाँ भाई वो तो ऐसा है। मैं नहीं बोल रहा, लेकिन उनकी जो जबान है आपने सुनी होगी, खुली है। जिसके बारे में जो बात करना चाहे वो सीधा सीधा बगैर डरे बोल देते हैं। वो जाहिर करते हैं कि मैं बहादुर हूं। लेकिन इस तरह के जमाने में जो अभी मौजूदा वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल में बहादुरी को साइड पर रख के दिमाग से अगर खेला जाए तो वो चीज ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, आप सपोर्ट करें, आप पीटीआई के साथ रिलेट हो चुके हैं, अलग बात है, आप बात करें, अपने हक के लिए लड़ें, लेकिन आपको सीधा एक चीज नजर आ रही है कि अगर हमने बात की तो हमारे साथ यही होगा, हमारी आवाज बंद कर दी जाएगी। तो आप थोड़ा ख्याल कर लें, थोड़ा लिहाज कर लें। आप इदारों को भी नहीं छोड़ते, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इदारों को भी आप नहीं छोड़ते, सीधा सीधा आप उनके बारे में जो मुंह में आए बोल देते हैं। तो इसी बिना पर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है। शेर अफजल मरवत को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसका मतलब यह है कि नक्शे अमन यानी ये अमन को खराब कर रहे हैं, लोगों को बलवे पर उभार रहे हैं। जिस तरह से पहले के पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि 9 मई में मुलव्वस थे, लोगों को वो उभारते हैं, लोगों के दिमाग खराब करते हैं, उनको बलवे पर उभारते हैं। इसी चीज के तहत शेर अफजल मरवत को भी गिरफ्तार किया गया है 3MPO कि उन्होंने वर्गलाया है लोगों को, उनके दिमागों को खराब किया है, इदारों के खिलाफ बोला है, बड़े बड़े नामों के खिलाफ उसने बातें की हैं, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। इस केस की बिना पर, इस चीज की बिना पर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है।
शायद आपको इस चीज का ना पता हो, लेकिन सुन लें कि शेर अफजल मरवत को नक्शे अमन 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है कि ये लोगों का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब रिहाई की जो बात है, फिलहाल कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ कि उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन इस केस के तहत पहले जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी जमानत आराम से एक आधे दिन में हो जाती है। 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। पीटीआई के पहले जो इस तरह के लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है 3 MPO के तहत, नक्शे अमन के तहत, उन्हें कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया जाता है, उनकी जमानत मंजूर हो जाती है। अब शेर अफजल मरवत के बारे में क्या ख्याल है, उनके बारे में जो अदालत है क्या फैसला सुनाती है? वकील जो हैं लाहौर के वो इस वक्त बहुत तपे हुए हैं कि एक वकील को इस तरह से क्यों गिरफ्तार किया गया। तो शायद कोई रास्ता निकल आए, उन्हें 1-2 दिन में शायद छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है। ये खबरें हैं इस तरह की कि उन्हें शायद 2-4 दिनों में छोड़ दिया जाएगा। वैसे जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया वो काबिल मुज़म्मत है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की गिरफ्तारियां मामूल बन चुकी हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर आए रोज इस तरह की गिरफ्तारियां होती रहती हैं। लिहाजा वैसे वो भी कुछ ऐसे चुप चुप नहीं थे। शेर अफजल मरवत जब भी कहीं जाते थे, पुलिस के बारे में बातें करना, वो पीछे कुछ दिन पहले बाजोड़ में कि पुलिस को मैंने चकमा दे दिया है, पुलिस को मैंने कहा कन्वेंशन में कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, पुलिस वाले उस रास्ते से आए, मैंने उन्हें पागल बनाकर, बेवकूफ बनाकर दूसरे रास्ते से निकल गया। वो बातें खुली करते हैं। ठीक है, आप बातें करें, आप बहादुर हैं, आप नडर हैं, नहीं डरते, वो सारी चीजें ठीक हैं, आपकी मानने की काबिल हैं। आप अवाम के दिलों पर राज भी कर रहे हैं, अवाम में आप चाहे भी जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप किसी इदारे के बारे में क्या बोल रहे हैं, किसी पुलिस वाले के बारे में क्या बोल रहे हैं, एक सरकारी इदारा है, जजेस के बारे में आप क्या बोल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। तो अपनी जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है, नहीं तो इसी तरह से होता है जैसा अब हुआ है शेर अफजल मरवत के साथ। लेकिन फिर भी काबिल मुज़म्मत है, इस तरह से गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो जब भी घूमते हैं निकलते हैं तो इसी तरह से निकलते हैं, कहीं और गिरफ्तारी के तो वो चकमा दे देते हैं। सुनने में आ रहा था कि बाजोड़ में भी, बल्कि वो खुद कह रहे थे कि बाजोड़ में मुझे पुलिस वालों ने रोका, मैं 1-2 रास्तों से इधर उधर निकल गया। मैं नकल करने की कोशिश नहीं कर रहा, वैसे बात कर रहा हूं। तो शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने की पहले भी कोशिशें की गई, लेकिन मैं पुलिस को चकमा देकर निकल जाता हूं। तो अब की बार वो फंस गए हैं। अब भी अगर आप वीडियोस देखें तो वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि आज नहीं, आज आप लाहौर में आए हैं, आपका पंजाब में वेलकम। पहले वो केपी में रहे हैं, केपी में उन्होंने बहुत सारे जलसे किए पीटीआई की तरफ से। पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको मैं बता चुका हूं। तो वो अभी जब पंजाब में आए हैं, उन्होंने कहा कि मुझे पीछे से पैगाम मिला है कि अब मैं पंजाब में जाऊं, पंजाब में जलसे करूं, पंजाब में जो हमारे लोग हैं उनसे बातचीत करूं, उन्हें इलेक्शन के हवाले से कंपेन करूं। इलेक्शन के हवाले से ही कंपेन कर रहे हैं वो आजकल, क्योंकि इलेक्शन पाकिस्तान में होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा पंजाब में अब मेरा फरीज़ा था, मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मुझे पीछे से पैगाम मिला है। अब ज़ाहिरी बात इमरान खान ने दिया होगा पैगाम कि मैं जाकर अब पंजाब में अपनी कैंपेन शुरू करूं, लेकिन जो ही वो पंजाब में आए हैं तो धर लिए गए हैं। आखिरकार जी शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम बढ़ गया। अब देखते हैं कब उन्हें गिरफ्तारी से छुटकारा मिलता है, कब उन्हें रिहाई मिलती है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अब आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उन्हें हक पर गिरफ्तार किया गया या फिर नहीं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।